नमस्ते मेरे सभी मैकेनिक भाइयों को। जो कोई भी मैकेनिक सीआरडीआई का या यूरिया डोज़र का काम स्टार्ट करना चाहता है, वो बेझिझक हमें कॉल कर सकता है। पूरी ट्रेनिंग और पूरा सहयोग, अच्छी मशीनरी, ये सब आपको अवेलेबल किया जाएगा। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो टेक्नोलॉजी ऑफ इंजन के ऊपर है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा सीआई यानी कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, आपने साथ ही में सुना होगा एसआई यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, और काफी समय हो चुका है ऑल्दो इस टेक्नोलॉजी को आए हुए HCCI होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इंजन, लेकिन इसके बारे में कभी हमने पहले बात नहीं करी। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अभी तक हमारे पास गाड़ी में जो इंजन है वो दो तरीके के हैं। आम भाषा में अगर कहें तो पेट्रोल और डीजल का इंजन। पेट्रोल के इंजन में क्या होता है कि पिस्टन जब ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है तो उसका जो ट्रेवल का एक जो डिस्टेंस है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, वो स्ट्रोक कम रहता है हमेशा, क्योंकि जब पेट्रोल इंजन में सक्शन के समय पेट्रोल और एयर दोनों अंदर एंटर करती हैं पिस्टन के ऊपर यानी कंबशन चैम्बर में। और जब इंजन में पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ट्रेवल करता है और बिल्कुल टीडीसी पे आ जाता है टॉप डेड सेंटर पे, तब एक स्पार्क प्लग जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद रहता है उस वो इग्नाइट जो है करता है हमारे पूरे चार्ज को, यानी एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को। उस इग्निशन से यानी उस चिंगारी से जो ये हमारा मिक्सचर है इसमें जो है आग लगती है, यानी पेट्रोल जो है जलता है। पेट्रोल के जलने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हमारे पिस्टन को नीचे की तरफ थ्रो मिलता है, और जब पिस्टन नीचे की तरफ उसे थ्रो मिलता है तो वो हमारे क्रैंक शाफ्ट को चलाता है और अल्टीमेटली क्रैंक शाफ्ट जो है हमारे टायर्स को चलाती है। बीच में गियर का सिस्टम लगा रहता है। ये वर्किंग होती है हमारे पेट्रोल इंजन की। लेकिन अगर डीजल इंजन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब हमारा पिस्टन सक्शन के टाइम में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है तो इंजन के कंबशन चैम्बर में जो है केवल हवा ही एंटर करती है। पेट्रोल इंजन की तरह पेट्रोल और एयर नहीं आती, केवल हवा आती है। उसके बाद जब पिस्टन उसको कंप्रेस करता है हवा को और टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंच जाता है तो वहां पे हमारा जो इंजेक्टर मौजूद होता है वो डीजल का इंजेक्टर, वो डीजल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके यानी हवा में गैस के रूप में कन्वर्ट करके उसे चैम्बर में भेजता है। अब वहां पे कोई इग्निशन के लिए कोई अलग से सोर्स नहीं है जैसे स्पार्क प्लग। डीजल केवल हाई प्रेशर रीजन में आने से, गैस के फॉर्म में आने से, और जो कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर का एक माहौल बन गया है हवा का, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो लगभग रहता है हमारा 18 से 21 बार तक रहता है, जो कि पेट्रोल में 10 से 12 तक रहता है, 10 से 12 बार के बीच में रहता है, और इंजन और डीजल में जो है 18 से 21 बार तक रहता है। तो इतना ज्यादा कंप्रेशन उसमें होता है कि डीजल जब वहां पे अंदर एंटर करता है कंबशन चैम्बर में तो उस हाई प्रेशर के कारण ही उसमें आग लग जाती है और वो पिस्टन को नीचे थ्रो करता है और उससे हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है और अल्टीमेटली हमारे टायर रोटेट करते हैं। अब पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि पेट्रोल और एयर सक्शन के टाइम में ही आ रहा था, लेकिन उसको आग लगाने के लिए जरूरत पड़ती है आपके स्पार्क प्लग की। दूसरे वाले एग्जांपल में जिसमें डीजल इंजन है उसमें आपने देखा कि केवल हवा एंटर करती है, और क्योंकि स्ट्रोक बहुत लंबा है उसी वजह से उसमें इतना ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है कि तापमान और प्रेशर इतना हो जाता है कंबशन चैम्बर में कि डीजल में अपने आप आग लग जाती है। इन दोनों को मिक्स करके एक इंजन बना जिसे हमने कहा होमोजीनियस चार्ज्ड कंप्रेशन इग्निशन। अब पहले बात करते हैं ये होमोजीनियस चार्ज क्या होता है। जो हमारा पहला एग्जांपल था पेट्रोल का, उसमें क्या है कि हमारा जब सक्शन के टाइम में ही पेट्रोल एयर के साथ आता है तो पेट्रोल और एयर आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से जब ये मिक्स होते हैं तो उस
उस चार्ज को कहा जाता है होमोजीनियस चार्ज। लेकिन डीजल इंजन के अगर उसमें आप देखेंगे तो डीजल उसमें बाद में स्प्रे होता है, यानी सक्शन के टाइम में केवल हवा आती है और हवा और डीजल को मिक्स होने में टाइम लगता है और अच्छे से मिक्स वो नहीं हो पाते क्योंकि उतना टाइम उनको वहां पे नहीं मिल पाता, इसीलिए उस चार्ज को कहते हैं हेट्रोजीनियस। इसीलिए हमारे डीजल इंजन में एक थोड़ी नॉइस, थोड़ी हमेशा एक कड़कड़ाहट हल्की सी पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफी, अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी कड़कड़ाहट रहती है क्योंकि उसमें हेट्रोजीनियस चार्ज होता है, वेल मिक्स्ड एयर और डीजल का मिक्सचर नहीं होता है। तो इस जो इन दोनों का मिला करके जो बनाया गया है हमारा होमोजीनियस चार्ज, उसमें होमोजीनियस का मतलब है वेल मिक्स्ड जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का वो उसमें होना चाहिए। अब ये चीज पेट्रोल में थी कि अच्छे से मिक्सचर जो है बन के रेडी हो जाता है, लेकिन पेट्रोल में जो उनको इग्नाइट कर रहा है वो स्पार्क प्लग है, जो यहाँ डीजल इंजन में केवल कंप्रेशन के माध्यम से जो है आग लग जाती है और कोई स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती। तो HCCI होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन में जो इग्निशन होगा वो कंप्रेशन से होगा, मिक्सचर पेट्रोल की तरह बनाया जाएगा और कंप्रेशन और इग्निशन हमारे डीजल इंजन की तरह होगा। इसमें भी जो आपका कंप्रेशन रेशियो है या जो आप कह सकते हैं जो हवा का जो एक प्रेशर बनता है वो 15 से 21 वैसे लिखित में है, 15 से 21 बार तक का एक रहता है, हवा का प्रेशर बनता है टॉप डेड सेंटर पे। और जो इसका जो स्ट्रोक है, क्योंकि पेट्रोल में जो स्ट्रोक है वो कम रहता है, डीजल में स्ट्रोक ज्यादा रहता है, तो HCCI में स्ट्रोक ज्यादा रहता है ताकि कंप्रेशन अच्छा हो, तापमान और प्रेशर अंदर अच्छा पहुंचे और ऑटो इग्निशन जो है हो सके। तो इसमें दोनों का जो मिक्सचर है वो इस तरीके से किया गया है कि जब सक्शन का टाइम होता है तो एयर और फ्यूल मिक्स होके आता है और स्ट्रोक ज्यादा लंबा है, तो जैसे ही लंबा स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो कंप्रेशन बहुत बनता है और ऑटोमेटिकली अलग अलग जगह पे पॉइंट्स पे जो है इग्निशन होने लगता है। डीजल में क्या होता है, जो पिस्टन है उसके बीच में एक छोटा सा कंबशन चैम्बर बना रहता है ताकि जब हमारा इंजेक्टर इंजेक्ट करे तो उसी कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट हो डीजल और वहीं आग लगे सारी, और सारी की सारी एनर्जी पिस्टन के सेंटर पे ज्यादातर आती है, अमूमन सब में ऐसा जरूरी नहीं है, और पूरा का पूरा पावर जो है पिस्टन को मिले। लेकिन पेट्रोल में क्या होता है कि फ्लैट पिस्टन होता है बिल्कुल, तो फ्लैट पिस्टन इस HCCI में भी फ्लैट पिस्टन है पूरा, और जब ये पूरा ऊपर की तरफ उठता है हमारा कंबशन के टाइम, जो कंबशन कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम में, तो अलग अलग जगह पे जो है जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड हो रहा होता है तो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे जो है फ्यूल जो है फ्यूल का कंबशन होना चालू होने लग जाता है मल्टीपल पॉइंट्स पे। जैसे पेट्रोल में क्या होता है कि आपका जब कंबशन होगा तो एक ही साथ होगा और वो उस वक्त होगा जब स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा, या डीजल में क्या होगा कि उस कंबशन चैम्बर में जो है कंबशन होगा, लेकिन इसमें अलग अलग मल्टीपल पॉइंट्स पे अलग अलग टाइम पे होने लगता है। तो इसमें अच्छी बात यह है, इस इंजन में इसकी खास बात ये थी कि इसमें नॉक्स कम बनता है, इसमें पर्टिकुलेट मैटर कम बनता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत हानिकारक गैसेस है जिसका निर्माण इस इंजन में ज्यादा होता है। दूसरा, इसमें इंजेक्शन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती जैसे डीजल इंजन में किया जा सकता है कि इंजेक्शन क्वांटिटी जो है ज्यादा या कम किया जाए अलग अलग लोड के हिसाब से, तो इसीलिए इसमें अलग अलग लोड पे गाड़ी जो है दबने लगती है, तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं निकलता। तीसरा, इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं है कि ऑटो जो जो इग्निशन है वो ऑटो इग्निशन हो सके कि पहले इग्नाइट किया या बाद में इग्नाइट किया, उससे ये फायदा मिलता है कि गाड़ी का पिकअप अलग अलग लोड पे अलग अलग जगह पे वेरी करे आता है। तो पिकअप अच्छा करने के लिए ऑटो इग्निशन स्पार्क प्लग जहां होता है वो किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग नहीं है तो ऑटो इग्निशन टाइमिंग भी हम इसमें नहीं कर सकते। ये इसके बहुत बड़े मेजर ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली कमर्शियल व्हीकल्स में या पैसेंजर कार्स में नहीं उतर सके। इसके अंदर आप इथेनॉल
पेट्रोल या डीजल किसी भी ईंधन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट लोड पे ही काम करता, अलग अलग लोड पे काम नहीं करेगा, इसलिए ये मार्केट में ज्यादा तेजी से नहीं उतर पाए। निसान, मर्सिडीज या फोक्सवैगन जैसी गाड़ियों में इनका यूज किया गया, लेकिन बहुत ही जल्द इनको हटा भी दिया गया। तो इसी तरह की जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। और कोई आपका सवाल हो तो आप हमसे क्वेरी में पूछ सकते हैं। थैंक यू।